सभी से श्रीमान आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस जवानों की अहम भूमिका रहती है। नागरिक भारतीय सीमा पुलिस बल की टुकड़ी इस्लामी मंच के सामने से गुजरते हुए वीरता रक्षा करते हैं। एएसआई मंच से गुजरते हुए आपदा में राहत उपचार कार्यों में इनकी अहम भूमिका रहती है। सभी कुल्लू वासियों को और प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इस ऐतिहासिक दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई थी। हमारे देश विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ है। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर उन महान सपूतों को, देशभक्तों का विस्मरण करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता दिलवाने के लिए अनेकों कुर्बानियां दी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों और सैन्य बलों में सेवा करने के अपने शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए अनेकों सुविधाएं प्रदान की हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिक तौर पर दिए जाने वाली 3 लाख की राशि, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र विजेताओं को वार्षिक तौर पर 2 लाख रुपए, वीर चक्र और शौर्य चक्र वालों को वार्षिक तौर पे 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। युद्ध में शहीद सैनिकों के अनुदान राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। अन्य कारणों से वीर गति प्राप्त होने पर सैनिकों की अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए की गई। 50% या अधिक अपंग सेवानिवृत्त अनुग्रह राशि को जो है बढ़ाकर 2.5 लाख से बढ़ाकर 3,75,000 किया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें पूर्व में सरकार ने जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनके आश्रितों के लिए जो है पूरा सम्मान राशि को बढ़ाने का जो है फैसला लिया है। हमारा संकल्प है कि हमने जब से हमारी सरकार बनी है 11 दिसंबर 2022 को माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के अगुवाई में प्रदेश में सरकार का गठन हुआ। मुझे खुशी है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि साधारण परिवार से निकलकर आम जनता के दुख सुख में साथ चलने वाला, उसे इस प्रदेश की बागडोर संभाली गई। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और 10 वर्षों के देश से 10 वर्षों के अंदर देश में सबसे अमीर राज्यों की श्रेणी में हिमाचल खड़ा हो, ये हमारा प्रण है। गए शेर जब दहाड़ते थे तो उनकी आवाज को नाहर कहा जाता था। खड़े होंगे।
अभिवादन करते हुए जवानों की टुकड़ी एसआई यशपाल के नेतृत्व में सलामी मंच को सैल्यूट करते हुए जिला पुलिस महिला एएसआई विजय नेगी के नेतृत्व में मंच के सामने से सड़े हुए कदमों के साथ गुजर रही है। महिला देश के कोने कोने में आज महिलाओं की भागीदारी है। छठी आईआर बटालियन धौला कुआं सब इंस्पेक्टर मुक्ते हैं हम भी वो हौसला जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। होमगार्ड के जवान नागरिक सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं के समय में अपना योगदान देते हैं। गृह रक्षा टुकड़ी महिला प्लाटून कमांडर कमलेश कुमारी डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन की सुरक्षा टुकड़ी शमन। पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता दिलाने में अनेक कुर्बानियां दी। आज के इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम उन सभी शहीद जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। आन बान शान का प्रतीक ये राष्ट्रध्वज के सम्मान में आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर कृतज्ञता व्यक्त करें। अगुवाई कर रहे हैं भव्य परेड सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही है। आईटीबीपी के एएसआई प्रेम ठाकुर के नेतृत्व में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी अब सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। मीडिया और सुरक्षा के लिए सदैव मुस्तैद है। सलामी मंच के सामने से कदम से किए थे उन्हें निभाने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। ओपीएस बहाली की गारंटी पूरी करते हुए हमारी सरकार ने लगभग 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन जारी कर सौगात दी। जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांव में जाकर समस्याओं का शीघ्र समाधान कर रहे हैं। ये भी कहा जाता था कि राजस्व मामले में पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होती, उनके मामले जो है कोर्ट केसेस की वजह से बहुत लंबित रहते हैं। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। करीबन 65,000 के करीब मामले जो है अभी तक निपटाए गए हैं। इसी दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए
प्रदेश में 30 अक्टूबर 2023 को पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन भी किया गया। अब तक रिकॉर्ड 65,000 से अधिक इंतकाल और 4,071 तकसीम के मामलों को भी निपटाया गया है, जो कि बहुत लंबे समय से रुके पड़े थे। सितंबर 2022 को प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए युग का सूत्रपात। पुलिस जेंट्स पुलिस पुरुष दल की अगुवाई एसआई यशपाल सिंह, पीजी कॉलेज चंबा, कृपया तालियों से अभिनंदन। परेड कमांडर प्रोफेशनल डीएसपी मयंक चौधरी की अगुवाई में महिला दस्ता सलामी मंच से कूच करता हुआ होमगार्ड वुमेन, कानून व्यवस्था व आपदा की घड़ी सदैव तत्पर। हिमाचल प्रदेश वन विभाग का दस्ता वन्य जीवों की रक्षा सर्वोपरि परिस्थिति तंत्र संतुलन बना रहे। होमगार्ड गृह दल तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे घरों को दोबारा बनाने के लिए मुआवजा राशि 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई। पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपए जो है वो जारी कर दिए गए हैं।
हमने राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को किराए पर मकान लेने के लिए 31 मार्च 2024 तक का महीने का ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये देने के साथ साथ मुफ्त राशन और रसोई कनेक्शन की व्यवस्था की है। घर बनाने के लिए सरकारी दरों पर सीमेंट देने, बिजली पानी के मुफ्त कनेक्शन का प्रावधान जो है वो सरकार ने किया है। इस आपदा में अंश दाने वाले सभी व्यक्तियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दान से इस कोष में अब तक जो है 252 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक राशि जमा हुई है। भाइयों और बहनों, विधानसभा चुनाव के समय जो वायदे किए थे उन्हें निभाने के लिए हम गंभीर प्रयास कर रहे हैं। ओपीएस बहाल करने की गारंटी पूरी करते हुए हमारी सरकार ने लगभग 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन जारी कर सौगात दी है। जन जन तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने सरकार गांव आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांव में जाकर समस्याओं का शीघ्र समाधान कर रहे हैं। ये भी कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। इसी दिशा से हम एक कदम उठाते हुए प्रदेश में 30 अक्टूबर 2023 को पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। अब तक रिकॉर्ड 65,000 से अधिक इंतकाल और 4,071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया है, जो काफी लंबे समय से लंबित पड़े थे। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल देश का एक ऐसा पहला राज्य बना है जिन्होंने अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाई है। हमने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू कर 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। सरकार ही इनकी माता, सरकार ही इनकी पिता, इनकी देखरेख तथा शिक्षा का जिम्मा हमारी सरकार उठा रही है। युवाओं को रोजगार के साथ साथ प्रदान करने के अपने दूसरे वायदे को पूरा करता हुआ हमने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। योजना के पहले चरण में ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ये टैक्सी सरकारी विभागों में लगाई जाएंगी। योजना का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है, जिसमें 100, 200 व 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। योजना में लाभार्थी को 10% सिक्योरिटी 25 साल के लिए जमा करवाने पर 70% बैंक ऋण तथा 30% इक्विटी सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकार ने इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली आगामी 25 वर्षों तक खरीदने का फैसला जो है वो लिया है। इससे युवाओं को निश्चित रूप से आय के साधन मिलेंगे। युवाओं को रोजगार देने के साथ हम ठोस कदम उठा रहे हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291 पद भरे जाएंगे, जिनमें टीजीटी आर्ट्स 1,070, टीजीटी नॉन मेडिकल 776, टीजीटी मेडिकल 430, शास्त्री के पद 494, जेबीटी के पद जो है 2,521 पद शामिल है। इनमें से 50 पदों की बैच वाइज भर्ती आरंभ कर दी जा चुकी है। कमांडर शोएब, एनएसएस कमांडर कोमल, स्कॉट एंड गाइड कमांडर कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वालामुखी अंजलि, उसको याद करते हुए मैं उन सब वीर सैनिकों को नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे वीर सैनिक ऐसे ही हमारे देश की रक्षा करते रहेंगे और हमें एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। एक आदर्श नागरिक बनकर अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान देंगे और देश के विकास में हम जो है इकट्ठे मिलके पहले बधाई देता हूं। आज 75वां गणतंत्र दिवस जो है मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में हमारे बीच में आदरणीय उपमंडल पुलिस अधिकारी श्री विकास धिमान जी, प्रधान एमसी धर्मेंद्र शर्मा जी
प्रिंसिपल बॉय स्कूल मीना मैडम जी, तहसीलदार मनोहरलाल शर्मा जी, सम्मानित मंच व MC के अन्य पार्षदगण, जनता व प्रिय बच्चों, आज 75वां गणतंत्र दिवस जो रिपब्लिक डे यहाँ मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और दूसरी बात कि गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है उसके पीछे जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें 1949 को हमारा संविधान बना, तो संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उनके सामने जो कमेटी के प्रधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान बना के रखा था। तो अब इस संविधान को स्वीकार किया जाना था, अंगीकार किया जाना था, तो इसके लिए कौन सी डेट जो चुनी जाए, तो 26 जनवरी 1950 को इसको जो है स्वीकार किया गया और तभी से हमारा जो है रिपब्लिक डे जो है मनाया जा रहा है। बट इसके पीछे एक और पहलू था। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो 26 जनवरी 1930 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ। वहां पे पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये रीजन रहा था कि हम 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों? ये तो हमारा कानून है जिसके अंतर्गत आज एक देश के रूप में जो है पिरोया है, जिसके पास बहुत सी विविधताएं हैं। उसी के अंतर्गत आज हम ये संविधान सभा ने जो पारित किया था और 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे के रूप में जो इस दिवस को मनाना जो है शुरू किया था। तो मैं आप सबको दोबारा इस दिवस की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप जो भी संविधान में नियमावली दी गई है, जो भी हमारे कर्तव्य दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उनका एक चेक एंड बैलेंस की थ्योरी की तरह उसका एक बैलेंस बना के उनकी पालना करें। देश के लिए अपनी ऑब्लिगेशन को ना भूलें, जो हमारा कर्तव्य बनता है उसका पूर्ण रूप से आदर करें, उसकी पालना करें, जिससे कि हम एक विकसित भारत बना सकें, विकसित प्रदेश बना सकें और देश के लिए और अधिक अपना योगदान दे सकें। साथ में इसमें एक मैं और बात कहना चाहता हूं, संविधान जो हमें कर्तव्य और अधिकार देता है, उसके साथ साथ हमें देश के विकास के लिए एक ईमानदार छवि अपने आप में भी होनी चाहिए। उसके अंतर्गत एक आदर्श नागरिक बनना हमें भी पड़ता है, तभी हम देश को जो है एक विकसित देश बना सकते हैं। जो देश के लिए लड़ाई लड़े, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी है, आज मैं उनको नमन करता हूं। और हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी लोग आए हुए हैं, तो मैं उनको अभी आदर सत्कार करता हूं और उन्हें नमन करता हूं कि आपके ही कारण जो है आज हम यहाँ खड़े हैं। और उसी के फलस्वरूप हमारा संविधान, तभी आज हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं और देश के आगे ले जाने में, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ में मैं अपने वीर सैनिकों को भी याद करना चाहूँगा, उन्हें भी नमन करता हूँ कि आज के दिवस जो मनाया जा रहा है, रिपब्लिक डे जो है, वो उनके लिए भी मैं यादगार मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के ही जो योगदान हमारी आर्मी में, सैनिक में, हमारी सीमाओं को बांधने में, हमें दुश्मनों से बचाने, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे हमारा 1971 का हो, 1965 का हो, 1962 का हो, उन वीर जवानों का योगदान जो है